हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोग का अपने चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर में ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर में ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे थे, उसका हम लोग का लेक्चर नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आज लेक्चर नंबर हमारा 3 होने वाला है, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 देखेंगे हम। ये हमारा थर्ड सेमेस्टर का है, ठीक है। और अगर आप इसलिए बार-बार हम आपसे कहते हैं, हर वीडियो में आपसे बोलते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आपको चैनल का नाम भी नहीं याद है, फिर भी आप वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक है। एक वीडियो देखे थे, आपको अच्छा लगा, फिर आप वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सर्च करना पड़ेगा। जब आप सर्च करेंगे तो क्या सर्च करेंगे, उसको देख लीजिए यहाँ पे। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर पढ़ना चाहते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फंक्शंस करना पड़ेगा, बाय आरएसपी सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। अगर पूरा फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर पूरा देखना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस में क्या क्या हम पढ़ा चुके हैं आपको, तो वो आप देखेंगे कंप्यूटर साइंस बाय आरएसपी सर्च कर देंगे तो आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। पूरी वीडियो, पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी, आप जिसका मर्जी उसका देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं। पिछली लेक्चर में हम आप लोग को बताए थे क्या टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताए थे, तो उसमें हम लोग क्या किए थे, बैच को कंप्लीट कर चुके, ठीक है। बैच को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्या, मल्टी प्रोग्राम और मल्टीटास्किंग। आज हम ये दो देखेंगे, ठीक है। इस दो को आज हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, फर्स्ट में आपको समझ में आया था, यानी पिछले लेक्चर में आपको समझ में आया था कि कोई भी हमारे पास ज्यादा जब काम आ जाता है या ज्यादा वर्क हो जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, बैच वाइज बना के हम उसको सॉल्व करते थे, ठीक है। तो उसी हिसाब से वो क्या करता है, सीपीयू की प्रोसेस, मतलब जो प्रोसेस है वो क्या करता था, बैच बना के सॉल्व करता था, ठीक है। और इसमें देखते हैं हम क्या होगा। इसमें क्या होता है, मल्टी प्रोग्राम, यानी मल्टी प्रोग्राम या मल्टीटास्किंग कर लीजिए आप। तो इसमें होगा क्या, ठीक है। ये आपके पास पूरा एक टेबल है। अब इस टेबल में क्या है, P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, P5 है, P6 है। ये आपके क्या है, ये सारे प्रोग्राम है। इसको क्या करना है, आपको एग्जीक्यूट कराना है, किस पे, सीपीयू पे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और आसानी से समझना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि हमको फिर रन कराना है इस कोड को, इस प्रोग्राम को रन कराना है, किस पे आप कराएंगे रन, सीपीयू पे रन कराते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता था, उसमें जो होता था हम देखे थे, उसमें रन कराते थे, ठीक है। ऐसे सीपीयू पे रन कराएंगे, तो सीपीयू पे जब रन कराना हमको तो हम क्या करेंगे, ये प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3। अब ये क्या है, मल्टी टास्किंग है, मतलब हमारे पास एक साथ कई सारा वो आ गया प्रोग्राम, एक साथ कई सारा प्रोग्राम आ गया। तो हमको अभी इसको कंप्लीट करना है। कैसे करेंगे, पहले नॉन प्रिमिटिव में देखेंगे, किसमें करेंगे, नॉन प्रिमिटिव में, ठीक है। जब नॉन प्रिमिटिव में देखेंगे तो मान लीजिए क्या करते हैं, P1 को लेते हैं, P1 को लेते हैं, हम P1 को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। P1 में नॉन प्रिमिटिव में होता ही क्या है, होता ये है कि उसमें अगर जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है एग्जीक्यूट होने के लिए वो पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। क्या होता है, जो स्टार्ट वो पूरा कंप्लीट होगा। जब तक वो कंप्लीट नहीं हो सकता तब तक कोई दूसरा प्रोग्राम नहीं स्टार्ट कर सकते हम या नहीं चला सकते हैं, ठीक है। जब हम ये क्या करते हैं, P1 को सीपीयू को देते हैं, तो P1 जो है ये पूरा हमारा कंप्लीट होगा, इसकी पूरी वैल्यू जो है ये पूरा हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये पूरा परफॉर्मेंस जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इसकी क्या होगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, P2 को स्टार्ट करेंगे। आया कैसे है, सीरियल वाइज आया, एक साथ आया है, लेकिन इसका नंबर क्या है, P1, P2, P3, P5, P6, ठीक है। तो यहाँ पे जिस हिसाब से है उसी हिसाब से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। P3 स्टार्ट करेंगे, P3 का जब काम कंप्लीट हो जाएगा तब हम P4 स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। P5 का, P5 का भी जब कोड का कंप्लीट होगा P5 स्टार्ट करेंगे, जब P5 कंप्लीट होगा तो हम P6 स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आया। लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और उठा होगा कि हम क्या P3 को पहले नहीं चला सकते हैं, P1 से पहले नहीं चला सकते हैं, P6 को P4 से पहले नहीं चला सकते हैं, चला सकते हैं। तब हमको उसमें देखना पड़ेगा अराइवल टाइम, यानी वो ये प्रोसेस कितने सेकंड पे कितने टाइम पे आया, इसके पहले कोई प्रोग्राम आया तो नहीं था। अगर इसके पहले कोई प्रोग्राम आया था तो जो उससे पहले आया था वो पहले क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, यानी वो पूरा शो करेगा, अपना पूरा काम करेगा, इनपुट करेगा, आउटपुट करेगा, जो करना चाहेगा वो करता रहेगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, सीपीयू तब तक अगर मान लीजिए इसको कुछ क्या करना है,
इनपुट और आउटपुट परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम लगेगा, इसको क्या करेगा, टाइम लगेगा। तो ये क्या करेगा, अपना आउटपुट इनपुट आउटपुट परफॉर्म करेगा किसमें, अगर नॉन प्रिमिटिव में कर रहा है तो क्या करेगा, सीपीयू क्या दूसरे प्रोसेस को ले सकता है तुरंत, इधर तो सीपीयू दूसरे प्रोसेस को स्टार्ट कर सकता है, दूसरे परफॉर्म को स्टार्ट कर सकता है, नहीं स्टार्ट कर सकता। क्यों, क्योंकि ये क्या है, नॉन प्रिमिटिव है। अगर नॉन प्रिमिटिव में जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, यानी जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ वो प्रोग्राम क्या होगा, खत्म होगा, यानी एंड होगा। ठीक है, जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ वो प्रोग्राम जब तक एंड नहीं होगा तब तक आप उसके बीच में कोई प्रोग्राम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अगर मान लीजिए इसका क्या है, अराइवल टाइम 2 होता, मान लीजिए इसका क्वेश्चन आएगा, इसका क्वेश्चन आपके पेपर में भी आएगा और इसमें हम आपको समझाएंगे भी, जब इसके टॉपिक आएंगे डिटेल में तो उसमें हम क्वेश्चन भी कराएंगे। इसमें क्या है, अभी हम क्या बता रहे हैं आपको, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहे हैं। जब इसमें हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहे हैं कि इतने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं, ये सब क्या है, ये सब आपको अच्छे से पढ़ने मिलेगा। इसका पूरा एक टॉपिक बन के आएगा, एक पेज का नहीं 2-3 पेज का आएगा। हो सकता है आपको एक ही लेक्चर में समझा दिया जाए, हो सकता है आपको 2-3 लेक्चर समझाने में लगे हमको। ठीक है, तो हम जैसा होगा वैसे आपसे साथ करेंगे। ठीक है, जैसे अगर क्वेश्चन रहेगा तो हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, क्वेश्चन नहीं आता है, जैसे हमें लगता है कि हम समझा रहे हैं इतना सफिशिएंट है आपके लिए तो हम उतने में ही समझा देंगे। अगर हमको लगता है कि हाँ इतना आप लोग को नहीं समझ में आएगा, हो सकता है कम समझ में आए, तो उसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन समझा देंगे। ठीक है, तो ऐसा हम आप लोग के लेक्चर में करेंगे, आप लोग कंटिन्यू लेक्चर को वॉच करते रहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका क्या है, अराइवल टाइम 2 है, इसका अराइवल टाइम मान लीजिए 3 है, तो क्या होगा, ये P4 पहले बाद में नहीं चलेगा, P4 P2 के बाद चल जाएगा, यानी P1 चलेगा पहले, फिर P2 चलेगा, फिर क्या होगा, P4 चलेगा, क्योंकि इसका अराइवल टाइम 2 है, इसका अराइवल टाइम 3 है। अब अराइवल टाइम क्या होता है, ये होता है कि इसके आने की समय, जैसे अगर आप क्या है 5 एम्प्लॉय को रखे हैं अपने कंपनी में, आप कंपनी मालिक हैं, 5 एम्प्लॉय को रखे हैं, सबको वर्क दे दिए हैं। ठीक है, अब क्या करना है, आपको सिस्टम पे अपडेट करना है, जो वर्क आप उनको दिए हैं वो क्या करना है, आपको सिस्टम पे अपडेट करना है। तो आप क्या करेंगे, जो पहले आएगा उसका काम पहले करेंगे। ठीक है, अब नॉन प्रिमिटिव है तो उसका काम कंप्लीट जब तक होगा नहीं तब तक किसी दूसरे का काम आप स्टार्ट नहीं कर सकते, वो कितना भी आपका फेवरेट हो, उससे नहीं मतलब है। ठीक है, वो क्या होगा, नॉन प्रिमिटिव है तो जब तक आप उसका काम कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप उस दूसरे का प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकते, दूसरे प्रोग्राम नहीं एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये जब 1 का कंप्लीट होगा तो 2 का आएगा, यानी P2 का आएगा, P2 भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे देखिए अराइवल टाइम इसका क्या है, इसका 2 है, इसका मानिए इसका 0 था, इसका 1 था, तो ये पहले आया था सबसे पहले, तो इसका प्रोग्राम रन हुआ, फिर 1 पे आया था तो इसका होगा, फिर ये 2 पे आया तो ये क्या होगा, P4 का रन कराएगा, यानी एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, P3 का करेगा। ठीक है, जो आपके मन में डाउट था कि हम P3 को P4 को P6 को पहले नहीं चला सकते हैं, वो हम चला सकते हैं, लेकिन उसमें हमें क्या दिया जाएगा, क्वेश्चन में टाइम दिया जाएगा कितने समय पे ये आया है। अगर उससे पहले आया है तो आप चला सकते हैं, किसमें, नॉन प्रिमिटिव में। अब अगर मान लीजिए प्रिमिटिव की बात करते हैं हम, प्रिमिटिव में क्या होता है, अगर ये 2 सेकंड पे आया है, ठीक है, अब इसका क्या है, बर्थ टाइम, यानी इसका जो एग्जीक्यूशन समय है वो बहुत कम है, 1 ही सेकंड है। ये किस पे आया था, 3 पे आया था, ये 2 पे आया था, ये क्या है, 1 सेकंड है। और इसमें क्या होता है, आपको पहले आप जब इसका कंप्लीट करेंगे तब आप उसका स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब से कर सकते हैं। फिर उसमें क्या होता है, कई सारे प्रोग्राम में तो आपको मिलेगा उसमें कौन सबसे पहले आया है, किसका जॉब टाइम कम है, किसका एग्जीक्यूट पेज कम है, ये सब आपको उसमें देखना पड़ेगा। वो टॉपिक आपको लेक्चर, नया लेक्चर मिलेगा, उसमें आपको पूरा अच्छे से समझाएगा सिर्फ उसी के बारे में। इसीलिए हम टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो बनाते हैं, जिससे आपको ज्यादा देखने में ज्यादा बोरिंग ना लगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आशा करते हैं ये लेक्चर अच्छे समझ में आया है। इसमें हम लोग देखे क्या है, अपना मल्टी वैल्यू और मल्टीटास्किंग, मतलब मल्टी प्रोग्राम भी देखे हैं, मल्टीटास्किंग, ये हम दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको ये कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आशा करते हैं आप लोग को ये लेक्चर अच्छे समझ में आया। अगर अच्छे समझ में आया वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए। ठीक है, तो चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।